हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नसरीन मलिक और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से हूँ एंड आई स्टे इन अंधेरी वेस्ट। तो आज मैं आपके साथ में सेल्फ मेकअप हम किस तरीके से करते हैं या अगर हम किसी और को मेकअप करेंगे तो ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट तरीका क्या है। मतलब मेकअप इज़ नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस, बट हाँ, आपको कुछ टिक एंड ट्रिक्स जो है वो फॉलो करने होंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मेकअप कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इवेंचुअली वो आपके हाथों में फिनिशिंग नहीं आएगी। हर चीज़ में जो है हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। जब आप कोई चीज़ करते हो तो एरर आते हैं, फेलियर्स आते हैं एंड देन आप खुद से उस चीज़ पे वर्क करते हो, तब जाके आप एकदम उस पर्टिकुलर चीज़ में आप परफेक्ट बनते हो। तो आज नॉर्मली क्या होता है, मेकअप आर्टिस्ट जब आते हैं आपके पास में, अगर आपको कोई फंक्शन में जाना है तो आप मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हो। किसी के पास में वो बजट होता है कि हाँ, हम एक साइडर मेकअप कर ले तो हम मेकअप आर्टिस्ट को बुला सकें। किसी के पास में इवेंचुअली नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को भी देखी हूँ जो एक्चुअली में कोर्स करते हैं 20,000 30,000, बट वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जब प्रैक्टिस नहीं करते और उन्हें अगर कहीं जाना होता है तो वो लोग वहीं पे अटक जाते हैं कि अरे, आई एम नॉट एबल टू डू माई मेकअप। ऐसे तो जब जाके वो मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढते कि कोई आके मेरा मेकअप करते हैं। तो यही जो मेन प्रॉब्लम है आज हम सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। मैं आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह खुद का मेकअप कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि आई बिलीव इंशाल्लाह ये जो 4 दिन का सेशन है उसके बाद में आप कॉन्फिडेंटली खुद को मेकअप कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। स्किन किस तरीके से होनी चाहिए जिसके ऊपर मेकअप ठहरा जाएगा। अब कई दफ़ा ऐसा होता है, आप लोगों के भी साथ में आई एम श्योर हुआ होगा कि आप ना कोई क्लाइंट के पास जा रहे हो, शी इज़ पेइंग यू 1500 फॉर अ साइडर मेकअप। ठीक है, रिलेट कर पाओगे काफ़ी सारे लोग। तो आप जब वहाँ पे जाते हो और वो बंदी जो होती है, मैम जो होती है, उन्होंने अपना जो फेशियल है वो काफ़ी टाइम से नहीं किया होता है। पूरे डेड स्किन होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, पूरे नोज़ पे जो है वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बहुत बेतरतीब तरीके से होता है। एंड देन ओपन पोर तो पूरा फेस पे उनका ओपन पोर होता है। एंड क्या उसे कहते हैं, टैनिंग होती है, अच्छी खासी टैनिंग होती है उनके चेहरे पे। एंड पूरा ड्राई हो जाता है उनका स्किन और पूरे हेयर होते हैं उनके फेस पे। एंड शी इज़ लाइक, मैं आपको 1500 रुपये दे रही हूँ और मुझे आप ऐसा मेकअप करके दो कि सब तारीफ़ करते रह जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब आप इतनी प्रॉब्लमेटिक स्किन पे कितने हद तक मेकअप ठहराओगे। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं। तो हम पहले इसके बारे में बात करते हैं कि अगर हम मेकअप करते हैं खुद को या किसी और को तो फेस हम किस तरीके से एक कैनवस होता है, राइट। तो हम हमारा चेहरा एक कैनवस है, तो हम इसे किस तरीके से प्रॉपरली मेंटेन करेंगे जहाँ पर हम अपना मेकअप कर पाए, हम अपना आर्ट जो है वो कर पाए। एंड देखो, मेकअप आर्टिस्ट अगर किसी को बनना है या कोई अपना करियर बनाने की सोच रहा है तो वन नीड्स टू बी वेरी क्रिएटिव। अगर आप में वो क्रिएटिविटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इस फील्ड में नहीं सजोगे। अगर आप में वो क्रिएटिविटी है, आप वो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट फट फट से वो है आपके अंदर, तब जाकर आप इस फील्ड में कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकते हो। तो वंस नीड टू बी लाइक वेरी क्रिएटिव इफ़ यू आर चूजिंग दिस फील्ड। ओके, तो आते हैं स्किन के ऊपर। अब स्किन हाइड्रेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मेकअप करते हो तो आपका मेकअप कई दफ़ा पैची दिखता है, कई दफ़ा फट जाता है नोज़ के पास इस तरीके से। तो वो क्यों होता है? द रीज़न इज़ आपके चेहरे पे
बहुत सारा हेयर ग्रोथ होता है, जिसके वजह से जो मेकअप है जब आप लगाते हो तब वो थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस दिखता है। हाँ ठीक है, सेट हो गया है, हमने फिक्सर कर दिया, सब कर दिया, प्रॉपरली ब्लेंड कर दिया तो रहता है। बट जैसा जैसा टाइम जाता है वो फिर वहाँ से निकलने लगता है। तो आपका प्रॉब्लम नहीं है वो, आपने अपना 100% दिया था, आपने अपने अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किया था, बट जब स्किन मेंटेन नहीं होता है तब ये सारे इश्यूज आते हैं। तो अब हम आते हैं लाइक सेल्फ मेकअप पे। फर्स्ट हम ये करते हैं कि आप अपनी स्किन को कैसा प्रेप करोगे कि आपके चेहरे पे मेकअप अच्छे तरीके से काफ़ी टाइम तक टिकना चाहिए। तो सबसे पहला आपको स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रबिंग करने से क्या होगा, घरेली चीज़ें हैं। अगर समझ लो आप बाहर से कोई 10-20 रुपीज़ का वो एवरयूथ का भी स्क्रब आता है, विच इज़ लाइक वेरी नाइस, एप्रिकॉट स्क्रब होता है, तो आप उसे ले सकते हो। वो भी आपको तकरीबन 1-1.5 हफ्ता चलेगा एकदम आराम से। तो आपको वो स्क्रब लेना है, हल्के हाथों से एकदम अच्छे तरीके से पूरे चेहरे पे आपको मसाज करना है, नेक एरिया पे मसाज करना है, ईयर्स पे अच्छे से आपको मसाज करना है। एंड देन आपको अच्छे वार्म वाटर या एकदम ठंडा पानी 2 में से कुछ भी ले सकते हो, एंड देन आपको अच्छी तरीके से उसको वॉश करना है। इससे क्या होगा, जब हम स्क्रब करते हैं तब हमारे पूरे चेहरे की जो डेड स्किन है, डल स्किन है, जो फ्लेक स्किन जो निकलती है, वो सारी उस मसाज के अंदर रिमूव हो जाती है। जब वो रिमूव हो जाती है तो जो टेक्सचर होता है वो बहुत क्लीन हो जाता है। जब आप उस टेक्सचर वाले स्किन पे आप जब मेकअप करते हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से ठहरता है, और जहाँ पर आपका मेकअप 2 घंटा ठहरने वाला है, आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा तो वो थोड़े से और टाइम तक के अच्छे से ठहरे रहेगा। अब हमने स्क्रब कर लिया, एंड देन आपको आपकी स्किन को है ना मॉइस्चराइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सोचते हैं हम तो कहीं बाहर जाते नहीं हैं तो हमारी स्किन में टैनिंग कैसी होगी। नहीं, टैनिंग आप घर में रहते हो तब भी आपके स्किन में टैनिंग होगी ही होगी। आप खाना पका रहे हो, आप घर में रह रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एसी में रहते हो तो टैनिंग नहीं होगी। नहीं, टैनिंग होती ही होती। घर में हर कोई शख्स जो घर में बैठा हुआ है उसे भी टैनिंग होगी, और जो बाहर जाता है, जो बाइक राइड करता है, उसे बहुत ज़्यादा हद तक होगी। तो आपको आपकी स्किन का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। आप राइस जो है उसे आप दरदरा पीस सकते हो, आप मसूर की दाल जो है उसे दरदरा पीस सकते हो, उसके अंदर आप एलोवेरा जेल डाल सकते हो, एंड देन फिर बेसन डाल सकते हो। इसका आपको एक मिक्सचर तैयार करना है, एंड देन फिर उसे अच्छे से मिक्स करके आपकी स्किन पे अच्छे से रब करना है, एंड देन 15 मिनट्स रख के आपको वॉश करना है। यू वोंट बिलीव इतना अच्छा आपके चेहरे पे इफेक्ट आएगा एज इफ आपने फेशियल करा कर आए हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना स्किन जो है क्लेंस कर सकते हो। मॉइस्चराइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। टोनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे टोनर्स अवेलेबल है, हाई रेंज में भी है एंड लो रेंज में भी है। आपको कोई अच्छा सा टोनर जो आपके स्किन टाइप को सूट होता है, आपके चेहरे को सूट होता है, आपको वैसा टोनर लेना है, एंड देन आपको टोनिंग करना है, मॉइस्चराइजिंग करना है, क्लेंजिंग करना है। क्लेंजिंग मीन्स वही स्क्रब वगैरह ले लिया आपने, एंड देन आप उससे अच्छे से मसाज वगैरह कर रहे हो, एंड देन आपका चेहरा क्लीन हो रहा है। अगर आप घर पर ही अपने चेहरे का ध्यान रखोगे, और ऐसे नहीं आज हमने कर लिया तो फिर आप करेंगे जब मन हुआ या बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है चेहरा तब हम करेंगे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको हर रोज़ प्रॉपरली क्लीनिंग करना है चेहरे का। आपको मॉइस्चराइज़र तो नो डाउट आपको अप्लाई करना है। अब कई दफ़ा ऐसा हो जाता है जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक निकल जाता है, या जब मैट लिपस्टिक लगाते हैं तो ये ना पूरा ऐसे फट जाता है। द रीज़न इज आप अपने जो होठ हैं, होठ को आप हाइड्रेट नहीं कर रहे हो। अचानक से शादी आ गई, आपको जाना है शाम में, आप लिपस्टिक लगा रहे हो एंड एकदम कड़क कड़क हो जाता है आपका लिप्स। तो द रीज़न इज आप आपके होठों का भी ख्याल नहीं रख रहे हो। तो वॉट यू कैन डू इज आप शक्कर ले लो, आप हनी ले लो, आप हल्के हल्के हाथों से आपके पूरे लिप्स के ऊपर मसाज कीजिएगा, तो जितना डेड स्किन है वो भी इवेंचुअली रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पहले आपकी स्किन को प्रिपेयर करना है। अगर किसी के बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो आप अपने लिप्स को जो है अच्छे से स्क्रब कीजिएगा,
तब जाके लिपस्टिक आप लगाओगे तो वो फटेगा नहीं और क्रैक नहीं आएगा। तो आप घर से ही कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करके आप अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं। एंड जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, वो काफ़ी सारे उनके कॉलेज में फंक्शंस होते रहते हैं एंड देन देयर दे नीड मेकअप। तो ऐसा हो जाता है कि आप अपने स्किन का ध्यान रखिएगा। टैनिंग बहुत ज़्यादा है तो आपका वो बाकायदा स्किन टोन पूरा चेंज कर देता है। तब आप अगर कोई भी फाउंडेशन लगाओगे तो वो पूरा ब्लैक 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 ही लगने वाला है। तो इस तरीके से आपका पूरा मेकअप भी रुइन हो जाता है एंड लुक वाइज भी यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। लेकिन जब आप अपना ध्यान रखते हो तब क्या होगा, आपका स्किन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है तो वो थोड़े से हीलिंग प्रोसेस में आएगा एंड देन व्हेन यू अप्लाई मेकअप इट विल लुक फ्लॉलेस और वो थोड़ा सा अच्छा ठहरेगा एंड देन यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। स्किन के साथ साथ आपको अपने हेयर की ख्याल रखना है। तो ये प्रोसेस आपको प्रॉपरली फॉलो करना है इफ़ यू वांट योर स्किन टू बी हेल्दी। अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी तो यूल जस्ट अप्लाई ब्लश, एक हल्की सी लिपस्टिक और काजल एंड यू आर गुड टू गो। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते होंगे जो अपना स्किन का ध्यान रखते होंगे। तो स्किन का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। CTM ज़रूर ज़रूर से फॉलो कीजिए। अगर आप कुछ दूसरा नहीं कर रहे हो, आप फेशियल नहीं करा रहे हो, आप हाइड्रा फेशियल नहीं करा रहे हो, आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो तो बेहतर है, मतलब आप मत ही कराओ। बट टोनिंग, क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग ये अपने डेली रूटीन में आप ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि आपकी स्किन एक हेल्दी वे में रह पाए काफ़ी देर तक के ऐसे। एंड नॉर्मली ऐसा होता है अगर आप कई मरतबा जैसे धूप में चले जाते हो, आपने 15 मिनट धूप में बिता दिया, वो आपका बहुत नुकसान करता है स्किन का। तो अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं अपना स्किन रूटीन तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे मास्क मिलते हैं, जूडियो में मिलते हैं, डॉक्टर राशेल के मास्क है, शील्स के, हिमालयों के हैं। तो ये बहुत अफोर्डेबल ये शीट मास्क मिलते हैं। बट ट्रस्ट मी ये इतना अच्छा वर्क करते हैं आपकी स्किन पे। इफ़ यू हैव अ गुड एंड हेल्दी स्किन, इफ़ यू हैव लाइक एक्ने प्रोन स्किन, बहुत पिगमेंटेशन है एंड यू आर टायर्ड, अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो दे चार्ज अ ह्यूज अमाउंट एंड वहाँ से अगर आप निकलते हो तो आपको जो दवाइयाँ भी है वो भी 3 to 4 thousand के नीचे आई एम श्योर नहीं मिलती है। तो फिर आप वो सारी चीज़ें इतनी क्योटिक हो जाती है कि आप एक वक्त तक वो फॉलो करते हो एंड देन व्हाट यू डू इज यू गेट टायर्ड कि यार जब मैं दवाइयाँ छोड़ रही हूँ तब वापस वो सारी चीज़ें आ रही है। तो तो शीट मास्क की मैं जो बात कर रही थी ये इतना प्यारा है। अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन भी है, बहुत ही सिस्टिक एक्ने तक के भी है, आपको सिर्फ वो शीट मास्क लगाना है एंड जब तक वो सूख रहा है उसको सूखने देना है एंड देन वो अपने आप ऐसा निकल जाता है एंड देन उसके बाद में आपको आपका फेस वॉश नहीं करना है। ट्रस्ट मी गाइस, वो इतना प्यारा आपका चेहरा कर देता है, इतना हाइड्रेटेड, इतना ग्लोइंग करता है। आप ज़रूर से एक बार चेक करना उसे लगाकर कि एक्चुअली वो कितना वर्क करता है। और कभी भी आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो, ट्रस्ट मी, एक बार आप उस शीट मास्क को 1 घंटा पहले लगाइएगा। अच्छा 20 मिनट या 25 मिनट, जब तक वो सूखता नहीं है तब तक आप अपने चेहरे पे उसे रखिएगा। एंड उसके अंदर भी सीरम होता है, वो भी निकाल के आप उसे लगा सकते हो इस तरीके से। एंड जब वो सूख जाएगा निकाल दीजिएगा। ट्रस्ट मी, उसके बाद आपका चेहरा इतना अच्छा हो जाएगा। आप मेकअप भी लगाओगे ना, आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो इतने बेहतरीन तरीके से ब्लेंड होगा कि आप खुद भी सरप्राइज होंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि ये कहाँ मिल रहा है या आप नहीं जा पा रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर अपना इंस्टा आईडी मेंशन कर दूँगी जहाँ पे आई सेल ऑल मेकअप प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स भी कभी कभी मेरे स्टॉक में आते हैं। तो आई डू सेल दैट ऑन इंस्टाग्राम एंड विच इज़ डिलीवर्ड ऑल ओवर इंडिया। तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा या मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कुरियर कर दिया करूँगी। तो इस तरीके से वी कैन वर्क आउट। ओके, तो सीरम की बात हो गई, स्क्रबिंग की बात हो गई एंड देन फिर क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग की बात हो गई। ओके, तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो मेकअप करने से पहले
ये प्रोसेस आपका स्किन किस तरीके से अच्छा बनाएगा, हमने इसके बारे में बात करी। अब आते हैं मेकअप। ओके, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होगी, अरे हुदा वर्क्स वेरी गुड, मालियो डजंट वर्क प्रॉपर्ली। ओके, मालियो वर्क्स प्रॉपर्ली, मेबलिन इट्स लाइक ओके ओके, मतलब मैं फाउंडेशन लूँ क्या, राइट। सबको ऐसा लगता है हुदा, मैक, चामसी, फॉरएवर 52, ये सारे जो फाउंडेशन हाई एंड के होते हैं, दे वर्क वंडर्स ऑन अ स्किन। और बाकी जो फाउंडेशन होते हैं तो फिर वो तो वर्क नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी होते हैं जो एक्चुअली घर पे ना हैरेस करते हैं कि अरे नहीं मुझे तो यही चीज़ चाहिए और फाउंडेशन मुझे यही ब्रांड का चाहिए, तभी मैं रेडी हो जाऊंगी, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए। एंड देन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने कुछ कोर्स किया था मेकअप का एंड शी पेड अ गुड अमाउंट, लाइक 20-25,000 उसने पे किया था, और वो बेसिक खाली मेकअप सीखने गई थी। एंड वो कुछ 25 डेज या 22 डेज का वो क्लासेस था। अब वहाँ पर ऐसा हुआ कि दे वर प्रोवाइडिंग यू द प्रोडक्ट्स। अब वो जो प्रोडक्ट्स थे वो सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स थे। जब ये प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ पर, तो वो हाई एंड प्रोडक्ट्स के साथ में वर्क कर रही थी। और जब उसका सब हो चुका, उसको सर्टिफिकेशन मिल चुका, एंड देन फिर जब उसे मेकअप करना था तो शी इज़ लाइक कि नो नो, मेरा हाथ तो उसी पे बैठा हुआ है, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे। अगर मेरी मम्मा मुझे वो दिलाएंगे देन ओनली आई एम गोइंग टू एबल टू वर्क विद दैट प्रोडक्ट, मुझे उसके कम के प्रोडक्ट मुझे समझ नहीं आ रहे। तो ऐसा भी किसी का माइंडसेट हो जाता है कि अरे मुझे हाई एंड प्रोडक्ट के साथ ही काम करना है, अदरवाइज मुझे नहीं करना, तब तक देख लेंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप घर पे हो एंड अगर आप शादी में जा रहे हो और या आप कॉलेज में कोई फंक्शन में जा रहे हो, तो मेकअप वेरी होगा, राइट। आप अगर शादी में जा रहे हो तो थोड़ा सा हायर बेस लगाओगे और थोड़ा सा शार्प मेकअप करोगे। अगर आप फंक्शन में जा रहे हो जो कॉलेज वगैरह में, तो आप थोड़ा सा लाइट मेकअप करोगे। वहाँ पर अगर आप भूत बनकर जाओगे और या कोई आपको इस तरीके से देखेगा और वो देख रहा है बहुत ऐसी लेयरिंग है, तो इट वॉन्ट लुक गुड। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से ओकेजन पे जा रहे हो और आपको किस तरीके का मेकअप चाहिए। ओके, अब एकदम हम अफोर्डेबल मेकअप के मेकअप से हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब फिलहाल में मेरे पास कुछ फाउंडेशंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। एक तो है ये टार्ट, ये हम ब्राइड्स पे मोस्टली यूज़ करते हैं। इसका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ये ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से होता है एंड इसका कवरेज बहुत अच्छा है एंड ये हाई एंड प्रोडक्ट है, ये कॉस्टली आता है, एक्सपेंसिव आता है, राइट। इसके अलावा आप अगर कॉलेज गोइंग गर्ल हो या नॉर्मली घर में मेकअप करना पसंद करते हो, तो आप क्रायलॉन के ये स्टिक ले सकते हो। ये पेंट स्टिक्स हैं बट ये बहुत अच्छे हैं, ये टोटली वाटर प्रूफ होते हैं एंड स्वेट प्रूफ होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, आपका मेकअप टच से मस नहीं होता है। तो आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये स्टिक जैसा आता है बट ये 1200-1500 रुपीज़ में भी मिल जाता है एंड यू कैन यूज़ इट लाइक फॉर आराम से अच्छा खासा टाइम चलता है। तो ये बहुत अफोर्डेबल भी है एंड ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। आपको सिर्फ ज़रा ज़रा सा लगाना है, अपने स्किन टोन के हिसाब से लेना है एंड देन यू आर गुड टू गो। इसके ऊपर कॉम्पैक्ट वगैरह कर लिया, आपका पूरा बेस अच्छे से सेट हो जाता है। इसके अलावा पैक के फाउंडेशन, पैक के फाउंडेशन तो बहुत प्यारे हैं, जो साइडर्स होते हैं। इनफैक्ट कभी कभार ब्राइड भी सामने से कहती है कि नो आई वांट टू यूज़ पैक, वो मेरे स्किन के अंदर बहुत अच्छे से रह जाता है एंड आई यूज़ दैट ओनली। तो मुझे शादी में ना बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए, स्पेशली क्या से कहते हैं जो ज़्यादा मेकअप नहीं करता है वो प्रिफर करता है पैक, क्योंकि पैक आपको जो लुक देता है ना वो एकदम नेचुरल लुक देता है एंड ऐसा लगता ही नहीं कि आपने बहुत लेयरिंग वगैरह करे हो। तो बहुत सारे लोग पैक बहुत प्रिफर करते हैं, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो ये एक है एंड देन फिर हम आते हैं फॉरएवर 52 के फाउंडेशन।
ये तो ब्राइट पे भी चलता है, साइडर्स पे भी चलता है, आप डेली भी यूज़ कर सकते हो। इसका भी फिनिशिंग बहुत अच्छा है स्किन के ऊपर। एंड इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है जो इंडियन स्किन टोन पे आप एग्जैक्ट आप अपने अपने शेड का ले सकते हो। तो ये इस तरीके से आता है, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, बहुत अफोर्डेबल है। एंड इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत प्यारा है। और पैकमेक स्पॉटलाइट का भी है, इसका भी जो फिनिशिंग है ना, आई स्वेयर बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने स्किन के हिसाब से, अपने शेड के हिसाब से प्रॉपर्ली ले सकते हो। हाँ, फाउंडेशन में ऐसा है कि जो थोड़े से डस्की कलर के होते हैं, दे वांट टू बिकम फेयर, तो वो लोग अपने स्किन कलर को छोड़ के 2-4 शेड अच्छा एकदम लाइट वाला ले लेते हैं। एंड जब वो लगाते हैं, तो अगर आप लाइटिंग वाइटिंग में लगा रहे हो इट लुक गुड, फिल्टर विल्टर मार रहे हो तो इट लुक गुड। अदरवाइज आपका अगर कोई ऐसे सामने से देखेगा तो वो बेचारा डर जाएगा, वो पूरा वाइट हो जाता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो जब डस्की स्किन का कोई कलर का बंदी है और वो फाउंडेशन चूज करती है, तो आई रिक्वेस्ट कि ऐसा फाउंडेशन चूज करो जो बाकायदा आपके स्किन के कलर का हो। अगर आप लाइट शेड यूज़ करोगे तो आपका मेकअप एक्चुअली में बहुत बेकार लगेगा, और आपका हाथ का कलर डिफरेंट होगा, आपके चेहरे का कलर डिफरेंट होगा, आपके नेक का कलर डिफरेंट होगा। तो मेक श्योर आप जो फाउंडेशन आपके चेहरे पे लगा रहे हो वो आपके स्किन टोन पे मैच करना चाहिए। 19-20 का फ़र्क चलेगा, लेकिन ड्रास्टिक चेंज होगा ना तो इट वॉन्ट लुक गुड। आप दूर से ही फिर प्यारे लगोगे, आपके नज़दीक आकर आपको कोई प्यारा नहीं भूलेगा। तो फाउंडेशन चूज़ करना और सही शेड का फाउंडेशन चूज़ करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि इतने सारे फाउंडेशन हैं। एंड देन फिर हमारे पास एक है सुप्रा पैलेट। ये भी बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आप एक्चुअली में लाइट मेकअप करना चाहते हो, किसी की शादी में ऐसे साइडर वगैरह मतलब मेकअप करके जाना चाह रहे हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी से ब्लेंड होता है, बहुत अच्छी से आपके चेहरे पे टिकता है। एंड इससे वर्क करना इट्स लाइक मैजिक, बहुत अच्छा। ओके, तो हम आते हैं ज़रा लग्जरी के फाउंडेशन पे जो बहुत बेहतरीन काम करता है। तो रिसेंटली मैंने अपने वैनिटी में 3 बेबीज ऐड किए। दिस आर बेका का लव स्किन फाउंडेशन है ये। इसका कॉस्ट है, पर कॉस्ट कुछ 6500 के आसपास है। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो लुक देता है ना, आई स्वेयर मतलब you'll fall in love with this। इतना प्यारा फाउंडेशन है, इतने प्यारे तरीके से ब्लेंड होता है, एकदम लाइट वेट है। तो बहुत डिफ़र करता है। हर एक फाउंडेशन जो ब्रांड है उसका फाउंडेशन अलग है, नो डाउट। आप जितने हाई हाई एंड में जाओगे आपको उतना बेहतर बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेबलिन, फॉरएवर 52, क्रायलॉन, टार्ट, ये सब भी बहुत अच्छे हैं। मैट एक क्लिनिक के भी है, अगर आप कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग गर्ल हो तो क्लिनिक के जो फाउंडेशन है वो भी बहुत प्यारे हैं, बहुत लाइट वेट है, एकदम नेचुरल शेड देते हैं, डेली वेयर आप आराम से कर सकते हो। तो क्लिनिक के भी बहुत अच्छे फाउंडेशन आते हैं। एंड ये बेका के फाउंडेशन आप ब्राइड्स पे अगर आप यूज़ करते हो ना तो बहुत प्यारा सा बेस क्रिएट होता है। एंड एकदम ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ थोपा है। और जब लेयरिंग आप करते हो ना बहुत ज़्यादा 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 फाउंडेशन अपने चेहरे पे लगा के, तो वो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली पूरा क्रैक आ जाते हैं। एंड दैट डजंट लुक गुड एट ऑल ऐसे। अब हम बात करेंगे एकदम बजट फ्रेंडली फाउंडेशन के साथ में। अगर फॉर एन एग्जांपल आपने एक ऐसा फाउंडेशन ला लिया जो थोड़ा सा फेयर है और आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा डार्क शेड में जाता है, डस्की शेड में जाता है, तो अब आप उस फाउंडेशन का क्या करोगे? समझ लो आपने ऑनलाइन वगैरह मंगा लिया, अब रिटर्न करने का आपको नहीं है, अर्जेंट है, आपको यूज़ करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने फाउंडेशन में कोई भी डार्कर शेड का कंसीलर भी आप मिला सकते हो एंड आप लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव फाउंडेशन है जो थोड़ा सा डार्कर शेड का है, तो वो वाला शेड उसमें मिलाकर आप उसको मिक्स कर कर आप अच्छे से लगा सकते हो।
और आपके पास समझ लो इनसाइड ब्रांड के या मार्स ब्रांड के या नायका वायका का नॉर्मल ऐसा आपके पास में फाउंडेशन है जो इतना अच्छा कवरेज नहीं देता, और आपको उसी से वर्क करना है और आपको शादी में जाना है, तो वॉट यू कैन डू इज आप पैक का ले सकते हो। मैं यूज़ करती हूँ इंग्लॉट। तो इंग्लॉट का आप ये ड्यूरालाइन जो है वो आप एक ड्रॉप डाल सकते हो, उसमें आप कोई भी लूज पाउडर डाल सकते हो, एंड देन आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है एंड देन आपको लगाना है। तो उससे जो आपका बेस का कवरेज है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, एंड देन आप ब्लेंड भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत टाइम तक वो टिकता भी है। तो आपके पास एटलीस्ट इंग्लॉट का ये ड्यूरालाइन जो है वो ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है अगर आप समझ लो बिगिनर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो और आपके पास ऑर्डर्स नहीं है और आपने आपका जो वैनिटी है 50-60,000 का ऑलरेडी आपने बना लिए हो, अब ऐसा होता है कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसा है कि आपके पास समझ लो काफ़ी टाइम तक ऑर्डर्स नहीं है, तो लिपस्टिक जो है वो ड्राई हो जाती है, चाहे वो कितने भी अच्छी ब्रांड की हो लो, और लिपस्टिक ड्राई हो जाती है, मस्करा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मतलब आप नॉर्मली मस्करा भी अगर आप हाई एंड का लेने जाओगे जो अच्छा वर्क करता है, दे आर लाइक वेरी कॉस्टली, तो फिर ऐसा हो जाता है कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तब ये आपके बहुत काम आता है। और आप जब लाइनर लगाने जाते हो, लाइक नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि कोई कोई ब्राइड होती है एकदम फटक से, या कोई ऐसे मतलब कस्टमर्स भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको एकदम आउट ऑफ द वे जाके बोलेंगे अरे मुझे ना ग्रीन कलर का लाइनर चाहिए, अरे मुझे ना ये कलर का लाइनर चाहिए, तब आपके पास क्या ऑप्शन होगा वो लाइनर लगाने के लिए। तो आप ये कर सकते हो कि आई शेडो में से थोड़ा सा पिगमेंट निकालना है, आपको ये थोड़ा सा जिबलाइन मिक्स करना है उसके अंदर, एंड देन आपको ब्रश की हेल्प से आपको लाइनर लगाना है। तो जो आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है कि मुझे ये किस्म का ये कलर का आईलाइनर चाहिए, आप तुरंत इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये आता है हमारी क्रिएटिविटी में। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी वैनिटी के अंदर। आप एक छोटी सी वैनिटी बना सकते हो जिसमें ये होना चाहिए, इंग्लॉट ड्यूरालाइन होना चाहिए, 1 से 2 शेड के फाउंडेशन होना चाहिए। ओके, फाउंडेशन की बात हो चुकी है, अब एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग ब्रश से है ना जो एप्लीकेशन करते हैं फाउंडेशन का, विच इज़ गुड, बट काफ़ी लोगों को जमता है जिसने बहुत प्रैक्टिस किया है, जो बहुत डेली बेसिस पे ऑर्डर्स लेते हैं या खुद को मेकअप करते हैं, दे लाइक वेरी कंफर्टेबल विद दैट ब्रश, और वो पफ ब्रश से भी वो लोग बहुत अच्छे से ब्लेंड करते थे। बट आई प्रिफर ब्लेंडर। ब्लेंडर अभी भी काफ़ी लोग जो है वो ड्राई यूज़ करते हैं। तो ड्राई ब्लेंडर यूज़ करने से क्या होता है, आप जो फाउंडेशन जो प्रोडक्ट है वो ये पूरा सोक कर लेता है, और आपके चेहरे पे कुछ नहीं दिखता है। और कभी भी आपको याद रखना है कि आपको ड्राई ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है, और ब्लेंडर कोई अच्छे ब्रांड का यूज़ करना है। द रीज़न इज़ अगर आप हार्ड ब्लेंडर यूज़ करोगे, अगर आप नॉर्मली कहीं से भी ले लेते हो और वो बहुत हार्ड होता है ब्लेंडर, आप उसको प्रॉपरली अच्छे से धोने के बाद भी जब आप उसको पैड ड्राई करते हो तो वो सॉफ्ट नहीं रहता है। तो वैसे ब्लेंडर से आप वर्क करोगे तो वो अच्छा नहीं रिजल्ट देगा आपको। कोई अच्छे आई मैजिक के बहुत अच्छे आते हैं, पैक के बहुत अच्छे आते हैं, और भी काफ़ी सारे ब्रांड है जो रीजनेबल अफोर्डेबल रेट में आपको बहुत अच्छे ब्लेंडर्स देता है। आई मैजिक क्या है कि 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ का आता है, एंड वो ऐसे छोटे होंगे, एंड देन आप उसको जब अच्छे से पानी से ऐसे वो करोगे, पूरा पैड ड्राई करना है आपको। ये ब्लेंडर ज़रा भी ऐसे सूखा नहीं मतलब गीला नहीं रखना है, अदरवाइज वो फाउंडेशन सब 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 खराब हो जाएगा। गीले ब्लेंडर से भी आपको वर्क नहीं करना है, और आपको पूरे ड्राई ब्लेंडर से भी वर्क नहीं करना है। आपको एकदम ऐसे सौंधा, यू कैन सी लाइक एकदम सौंधा होना चाहिए आपका ये, और ये फ्लफी हो जाएगा अपने आप जब आप इसके साथ में वर्क करोगे ना। जब ये ऐसे ब्लेंड करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड भी होगा और आपका फेस कवर कर पाएगा। और आपको जो है जब फाउंडेशन वगैरह आप लगा लोगे तो आपको ऐसे कभी भी वो नहीं करना है, स्ट्रेच नहीं करना है फाउंडेशन वगैरह को। आपको सिर्फ डैब 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 इस तरीके से आपको फाउंडेशन ऐसे लगाना है, जस्ट ऐसे 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 लगाना है बस। ओके, तो फाउंडेशन का आपको सब समझ में आ गया।
आप पार्टी में जाओगे, कॉलेज में जा रहे हो, या फिर किसी की शादी में जा रहे हो, तो आप कौन सा फाउंडेशन किस तरीके से उसको हाई कवरेज बना सकते हो, और किस तरीके से आप उसे एप्लीकेशन मतलब आप अपने फेस पे लगा सकते हो। ओके, अब सबसे पहला, अगर आप मेकअप करने बैठे हो, आपको आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, आप एमोलिन ले सकते हो। एमोलिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छा और रीजनेबल और क्वांटिटी वाइज भी बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, ये ऑल स्किन टाइप पे ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से चला जाता है। तो आप ये एक लेके रख सकते हो एमोलिन। आपको फर्स्ट अच्छे से इसको लगाना है। आपको पर्ल साइज लेना है, अच्छे से पूरे फेस पे लगाना है, उसको अच्छे से मसाज करके अपने पूरे चेहरे पे डिपॉजिट करना है मॉइस्चराइजर को अच्छे से। उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। अब प्राइमर आप कौन से ब्रांड का लोगे? आप कभी भी याद रखना, अगर आप 2 या 3 थाउजेंड का भी अपनी छोटी सी वैनिटी बना रहे हो, तो मेक श्योर उसमें जो चीज़ें हैं ना वो सही हो। अगर चीज़ें उसमें सही नहीं होगी तो मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा, वो अट्रैक्टिव भी नहीं रहेगा, वो शाइनीपन भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अपनी प्रोडक्ट जो है, अगर आप पॉकेट फ्रेंडली और अफोर्डेबल भी यूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर आप वाइजली अपने प्रोडक्ट चूज़ कीजिएगा अपनी वैनिटी के लिए। तो आपको जो प्राइमर है ना, वो हमेशा है ना जेल सिलिकॉन बेस लेना है। सिलिकॉन बेस्ड जो प्राइमर्स होते हैं ना, वो रीजनेबल रेट में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो आपके पूरे पोर फिलअप करता है एंड एक ब्लर इफेक्ट देता है, जिसमें आप जब फाउंडेशन ब्लेंड करते हो तो बहुत ईजीली, और आपके जो फाइन लाइंस है, पोर्स है, ओपन पोर्स हैं, वो सब प्राइमर कहीं हद तक उसको एकदम क्लीन कर देता है। मतलब एक कैनवस के ऊपर ही ना आप वर्क करते हो तो कितना स्मूथली आपके कलर फ्लो होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे चेहरे पे भी जब प्राइमर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप अगर अच्छा प्राइमर यूज़ करोगे तो अच्छी तरीके से जो फाउंडेशन है वो आपके चेहरे पे ब्लेंड होगा। ब्लेंडिंग ऑफ फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर प्राइमर। अगर आप ऐसे ही खाली लगा के इधर करके छोड़ रहे हो, तो वो एक जगह से ज़्यादा दिखेगा, एक जगह से कम दिखेगा, एक जगह लगा हुआ है, एक जगह नहीं लगा हुआ है, बहुत अनइवन लगेगा। तो ब्लेंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छा प्राइमर यूज़ करते हो एंड देन फिर आप डॉट 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 जो है फाउंडेशन लगाओगे एंड देन उसको आप अच्छे से ब्लेंड करोगे, तो आप फ्लॉलेसली जो है आपके स्किन के ऊपर पूरा आपका मेकअप जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और ब्लेंड होने के बाद में इट विल लुक वेरी नाइस ऐसे। तो हमने ठीक इसी तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हमने अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया, देन फिर हमने उसको प्राइमर लगा लिया। अब आती है कलर करेक्टर की बारी। अब बहुत कम लोग होंगे जिनकी स्किन एकदम फ्लॉलेस होगी, डार्क सर्कल नहीं होगा और पिगमेंटेशन नहीं होगा। मोस्टली जो जितना भी हम जंक खाते हैं, हर किसी की स्किन एक प्रॉब्लमेटिक स्किन कहीं ना कहीं बना हुआ ही है। अब आप बहुत सारे जो है एले गर्ल के फाउंडेशन आते हैं, सॉरी, एले गर्ल के कलर करेक्टर आते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड है जिसके कलर करेक्टर आते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ ओके मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ फॉरएवर 52 का। ये मैं अपने ऊपर भी यूज़ करती हूँ, अपने क्लाइंट के ऊपर भी यूज़ करती हूँ। तो इसके अंदर कुछ है ना 4 शेड आते हैं। ओके, ये इतना मेरा फेवरेट है कि मैंने उसे बहुत ही यूज़ करी है। और इसमें ये जो डार्कर शेड है, यू कैन यूज़ इट एज अ कॉन्टोर। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है, एकदम बटरी इसका जो टेक्सचर है ऐसा है। तो मैं यूज़ करती हूँ फॉरएवर 52। ये थोड़ा सा कॉस्टली एंड पे जाता है, बट अगर आप कुछ बजट फ्रेंडली यूज़ करना चाहते हो तो आप एलेगोल का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड है और पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ पे रख लूँ। एज आई सेड कि आई डू सेल मेकअप प्रोडक्ट्स, तो मेरे पास पूरे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सारी चीज़ें हैं। ओके,
देन फिर हम आते हैं एली गर्ल पर है, एंड देन फिर ये TFF का है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है। एंड देन फिर मेरे पास इनसाइड के भी जो है कंसीलर है, तो इनसाइड के भी कंसीलर बहुत अच्छे हैं अगर आप बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल फाउंडेशन सॉरी कंसीलर देखना चाह रहे हो तो इनसाइड के भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपकी स्किन पे। तो बहुत सारे कंसीलर्स हैं, तो आपको अगर डार्क सर्कल है या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तब आपको ऑरेंज कलर का जो है करेक्टर वो आपको फर्स्ट अप्लाई करना है, उसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करना है, उसको आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपके कलर जो स्किन टोन है उससे 2 शेड डार्कर या 1 शेड डार्कर आप वो कंसीलर लेकर ऑरेंज के ऊपर आपको अच्छे से उसको ब्लेंड करना है, एंड देन फिर आप अपना फाउंडेशन लगा सकते हो। अगर आपने ऑरेंज कंसीलर लगाकर तुरंत फाउंडेशन लगा दिया तो आपका पूरा जो चेहरा है वो ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा। और मेक श्योर जब भी आप कलर करेक्टिंग करते हो, तो जब आप ऑरेंज कंसीलर जब ब्लेंड करते हो तो मेक श्योर आप उसका एक ब्लेंडर है ना अलग साइड में रखिएगा, और उसी से कंसीलर जब भी आप लगाओगे तो यूज़ कीजिएगा। फाउंडेशन का जो ब्लेंडर है वो हमेशा अलग रखिएगा, तो इससे आपको वर्क करने में आसानी हो जाएगी, एंड जो चीज़ें लग रही है वो अपना प्रॉपरली इफेक्ट दे पाएंगे। अदरवाइज दोनों चीज़ें मर्ज हो जाएगी तो स्किन टोन जो है वो अलग हो जाएगा, दोनों ऑरेंज ज़्यादा मिक्स हो जाएगा फाउंडेशन में, एंड पूरा ऑरेंज ऑरेंज चेहरा हो जाएगा विच वोंट लुक गुड। तो इस तरीके से आप कलर करेक्टिंग कर सकते हो। अगर आपको रेड एक्ने है तो आप उसे किस तरीके से हाइड करोगे? तो आपको सबसे पहला जो रेड स्पॉट होंगे या पिंपल होंगे उस पर आपको ग्रीन कलर का कंसीलर लगाना है, एंड देन फिर आपको न्यूट्रलाइज करना है अपने स्किन शेड से 2 स्किन या 1 शेड डार्कर, एंड देन फिर आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। फाउंडेशन की भी क्वांटिटी आपको एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं निकालनी है। अगर आप एक साथ में बहुत ज़्यादा निकाल देते हो और वो पूरा नहीं लग पाया तो आपका उतना फाउंडेशन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप अपने जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो सब संभाल कर और वाइजली यूज़ कीजिएगा ताकि वेस्टेज बहुत कम हो। तो आपको फर्स्ट एक पम्प जो है आपके जो ट्रे है उसके अंदर निकालना है, एंड देन उसको अच्छे से मिक्स करना है, एंड देन फिर आपको फिंगर की हेल्प से लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली ब्लेंडर से ही आप ऐसे लगा सकते हो। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ऐसा नहीं एक साइड आपने बहुत ज़्यादा भर दिया फिर आप ब्लेंड कर रहे हो फिर दूसरी साइड थोड़ा कम लग गया, नहीं, आपको अपने फिंगर की हेल्प से ऐसे 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 लगाना है, एंड देन फिर उस हिसाब से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये प्रॉपर तरीका होगा आप अपने फाउंडेशन को किस तरीके से ब्लेंड करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप स्टेप फॉलो कर दी, आपने अच्छे से फाउंडेशन बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लेंड कर दी है। अब आते हैं हम आईज पे। अब आईज जो है उसको उसके अलग से जो है प्राइमर्स होते हैं, अगर आप वो अप्लाई करते हो और कंसीलर जो है उसमें लाइटर शेड के हम यूज़ करते हैं आई मेकअप के लिए। तो जब आप वो लगाते हो तो आप जो भी कलर यूज़ करोगे अपने आई मेकअप के लिए वो अच्छे से पॉप होंगे। अगर आप अपने आईज पे कुछ बेस नहीं लगा रहे हो एंड डायरेक्टली आप वर्क कर रहे हो अपने आई शेडो पैलेट पे, तो वो अच्छे से पॉप नहीं होंगे और सारी चीज़ें दबी दबी दिखेगी विच वोंट लुक प्रोफेशनल और अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर आप अपना आई बेस अच्छे से क्रिएट करते हो, आई प्राइमर लगाते हो, उसके ऊपर एक लाइट शेड का कंसीलर लगाते हो, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लेंड करते हो। अब उसके भी ब्लेंडर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। आई मेकअप को प्रॉपर करने के लिए छोटे छोटे ब्लेंडर्स होते हैं जिससे आप अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, तो आप वो ले सकते हो, एंड देन आप आइस के साथ में वो कर सकते हो। तो आपने आइस को प्राइम कर दिया और कंसीलर वगैरह करके सेट कर दिया। अब आती है लूज पाउडर की बारी। अब अगर आप मैच्योर स्किन के हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइन लाइन्स होगी, राइट? तो आपको पहले अपने पूरे चेहरे को जो है वो कॉम्पैक्ट से फिर पैक कर देना, या आप लूज पाउडर भी ले सकते हो। कॉम्पैक्ट लेना चाहोगे तो पैक का ये वाला जो कॉम्पैक्ट है दिस वर्क लाइक वंडर, मतलब ये बजट फ्रेंडली भी है कहीं ना कहीं, और ये लिटरली इतना अच्छा इसका इफेक्ट है कि लगाने के बाद में ये पूरा ना ब्लर कर देता है, बहुत मैट फिनिश देता है।
तो पैक में आप ये जा सकते हो। एंड अगर लूज पाउडर में जाना है आपको तो आप फॉरएवर 52 का ये ले सकते हो, ये बनाना पाउडर जैसा है एंड दिस वर्क लाइक वेरी नाइस। आप अच्छे से इसको इसके जो ट्रे है आप उसी में निकाल लीजिएगा एंड देन हल्के हल्के ब्रश से यूज़ कर सकते हो, ब्रश से अच्छे से आप उसको। और हाँ, हमेशा जब आप खुद का भी मेकअप कर रहे हो ना, तो आप जब आप खुद का भी मेकअप कर रहे हो तो फाउंडेशन वगैरह लगाने के बाद में आपको आपकी स्किन को ऐसे ऐसे हाथ नहीं लगाने, ऐसे हाथ लगा के हम लेंस एडजस्ट कर रहे हैं तो ये सब है ना मार्क्स पड़ जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके से ना पफ ले सकते हो। ये ये भी बहुत छोटे छोटे पफ है, तो आप इसे थोड़े से अपने वैनिटी में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब भी आई लाइनर बनाने की बात आती है या फिर आई मेकअप करने की बात होती है तो आप उंगली की जगह आपको इस तरीके से इसको ऐसे पकड़ना है एंड देन जो नीचे की लाइन है आपको स्मर्च करना है, काजल लगाना है। आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। स्पेशली जब क्लाइंट का करोगे तब मेक श्योर आपके पास इस तरीके का पफ ज़रूर ज़रूर हो, ये बहुत हेल्पफुल होता है। आप इस तरीके से आप उसको पकड़ोगे एंड देन फिर आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर वो कोई है ना लाइंस या स्टेन नहीं छोड़ता है आपके फिंगर्स का। और कभी आप आईब्रोज पे वर्क कर रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो छोटे वाले ब्लेंडर्स भी जो है आप रखोगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे वर्क कर रहे हो तो आप लास्ट वाली उंगली में लिटरली इसको पहन सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हो। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन फिर आप अपने चेहरे को लूज़ पाउडर वगैरह से सेट कर सकते हो। तो लूज़ पाउडर भी आपको बहुत सारी कंपनी के मिल जाएंगे। आप मे बी इनसाइड, नायका ऐसे कंपनी का देखकर आप ज़रूर ले सकते हो एंड ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में भी आपको मिल जाते हैं। जब आप कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर लगाकर जब आप सेट करते हो आपके फाउंडेशन को तो वो प्रॉपरली सेट हो जाता है एंड क्रीज लाइन वगैरह भी काफ़ी हद तक ब्लर कर देता है। तो इससे आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है एंड स्वेट प्रूफ भी कहीं ना कहीं वो बन जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली जब सेट हो जाता है तब वो ज़रा भी इधर का उधर नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा होता है हम ऐसे करोगे तो मेकअप निकल जाता है। तो उसको सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मेकअप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टोर। मैं कॉन्टोर जो है शुगर का भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं शुगर का भी यूज़ करती हूँ और भी मेरे पास काफ़ी सारे कॉन्टोर है। फॉरएवर 52 का भी मैं यूज़ करती हूँ और स्टिक भी है TFF के। तो जब हम नॉर्मली पता है कुछ फेस ऐसे होते हैं कि मेकअप करने के बाद में ना एकदम ऐसे स्ट्रेट दिखते हैं, पता नहीं उसमें ना कुछ क्या हम कहेंगे एकदम बहुत अलग दिखते हैं मेकअप करने के बाद में। बट अगर हम वैसे चेहरों को कॉन्टोर करें तो वो इतना उनका फीचर्स एनहांस करता है जिसकी हद नहीं। अब देखो मैंने कॉन्टोर किया तो आप देख सकते हो ये जॉ लाइन कितनी प्यारी लग रही है, किस तरीके से चीक एकदम चिजल फेस लग रहा है। तो कॉन्टोर जो है वो आपके नेचुरल फीचर्स को एकदम एनहांस करता है। काफ़ी लोग कॉन्टोरिंग का जो प्रोसेस है वो छोड़ देते हैं, खुद के लिए भी जब वो सेल्फ मेकअप करते हैं वो छोड़ देते हैं। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप मेकअप करते हो ट्राई कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोर आपको यहाँ पर करना है, एकदम भी डार्क शेड नहीं लेना है, बट हाँ आपके स्किन टोन से 1 या 2 शेड आप लाइट ले सकते हो। नोज़ आप देख सकते हो, आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना है एंड देन उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। चीक यहाँ पर से ऐसे करना है एंड देन आप नेक को भी कॉन्टोर कर सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से। एंड ये जो बोन है यहाँ पर भी एंड देन आप यहाँ पर हाईलाइट लगा सकते हो। तो ये जो पूरा लुक है आपका बहुत अमेजिंग तरीके में आएगा। और जब आप फोटोग्राफ लोगे तो इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं एक कॉन्टोर आपके मेकअप में 4 चांद लगा सकता है। तो इस तरीके से आपका कॉन्टोर करना है। आप ब्लश कैसे करोगे, आप शुगर के भी ब्लश यूज़ कर सकते हो, ये बहुत पिगमेंटेड होते हैं। ये शुगर का ब्लश है एंड बहुत पिगमेंटेड, बहुत बहुत पिगमेंटेड होते हैं। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ब्लश मोस्टली बहुत सारे कंपनियों के आते हैं, अफोर्डेबल भी आते हैं
एंड दे आर लाइक वेरी पिगमेंटेड। तो जो ज़्यादा पिगमेंटेड होता है आपको वही ब्लश और आई शेडो लेने हैं। कई दफ़ा आपने देखे रहोगे कि कुछ आई शेडो के ब्रांड ऐसे भी है ना जिसमें आप अगर ब्रश से आई शेडो लेने की कोशिश करते हो तो वो नहीं आ पाता है। द रीज़न इज वो एकदम कड़क हो जाता है एंड ब्रश में वो नहीं वो हो पाता है, तो आईज़ में क्या ही डिपॉजिट होगा। तो मेक श्योर कि आप भले ही छोटा ब्रांड लो लेकिन ऐसा आई शेडो लो जो काफ़ी पिगमेंटेड है। एंड आई शेडो लगाना तो एक क्रिएटिविटी है, आपके दिमाग में वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए जहाँ पर आप कलर्स के साथ में खेल सको और आईज को बहुत ब्यूटीफुल बना सको। बेस करना ज़रूरी है। एंड उसके बाद में बहुत सारे स्मोकी आईज तो बहुत इजी है। जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा मैं आपको ज़रूर से स्मोकी आईज जो बहुत ईजीएस्ट वे है मैं आपको वो बता दूंगी। अब आते हैं, कॉन्टोर कर लिया, ब्लश लगा दिया, आप हाइलाइटर लगा सकते हो। अब हाइलाइटर में मैं आपको पैक का एक हाइलाइटर रेकमेंड करना चाहूँगी। ये बहुत ब्यूटीफुल है और इसका जो इफ़ेक्ट है ना सीरियसली मतलब बहुत खूबसूरत। आप देख सकते हो ये इतना प्यारा ब्लेंड होता है, इसमें काफ़ी सारे शेड्स भी आते हैं, मतलब ये हाइलाइटर बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हो। तो आपको एक ऐसा हाइलाइटर लेना है जो बाकायदा अच्छा हो क्वालिटी वाइज एंड ब्रांड में ही आपको हाइलाइटर अच्छा दिखेगा। तो हाइलाइटर से ऐसा होता है कि आपने जितनी मेहनत अब तक करे हो ना तो वो पूरी उभर के दिखती है। इट लुक्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो ठीक इसी तरीके से। तो हाइलाइटर आपको फिर लगाना है, ये सारा प्रोसेस है ठीक है। हाइलाइटर आपने लगा लिए, सब कुछ हो गया है, काजल लगा लिया, मस्करा लगा दिया। अच्छा अब मस्करा की बात होती है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ना हम खुद से खुद को आईलैशेस नहीं लगा सकते, मतलब प्रैक्टिस नहीं है, आता नहीं है, हो नहीं रहा है, लगता नहीं है, ग्लू नहीं टिक रहा है, लग भी रहा है तो फिर वो निकल जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो है वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज एंड ये है मेबलिन न्यूयॉर्क का। ये इतना अच्छा मस्करा है, अगर आपने पर्सनली इसको लगाया ना आई स्वेयर मतलब आप कभी लैशेस का सोचोगे भी नहीं। ये आपके ओरिजिनल आई लैशेस को इतना अच्छा कर्व देके इतना वॉल्यूमिनस बनाता है कि आपको फेक लैशेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप सेल्फ मेकअप करते हो तो ये आपके किट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट। इसका जो मस्करा है ये बहुत ही अच्छा है एंड आपके नेचुरल आईलैशेस को वो इतना एनहांस इतना वॉल्यूमिनस बनाता है कि आप खुद भी सोच में पड़ जाओगे कि लिटरली इससे इतना मैजिक हो सकता है क्या। एंड आपने 2 से 3 लेयर लगाया, यू आर गुड टू गो। ये निकलता भी नहीं है एक्चुअली, ये वाटर प्रूफ भी है एंड एकदम प्यारा है। तो ये मैं रेकमेंड ज़रूर आपको करूँगी। बाकी सभी बहुत सारे हैं बट बजट फ्रेंडली और वर्क वाइज दिस इज परफेक्ट, बहुत अच्छा है। तो हमने मस्करा वगैरह लगा दिए, देन आते हैं हम लिपस्टिक में। तो लिपस्टिक में आपको सबसे पहले अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप ज़्यादा नहीं लगाते हो आप, तो आप ये कर सकते हो कि लाइनर्स जो लिप लाइनर्स होते हैं बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल हैं। आपको फर्स्ट लिप लाइनर लगाना है। लिप लाइनर लगाने के बाद में अगर आप क्रीम लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो या फिर इस तरीके से मैट लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो देखिएगा, एंड देन आप इजीली लिपस्टिक लगा सकते हो। अगर आप 2 से 3 शेड मिक्स भी करके लगाते हो इवन दैट लुक गुड, बहुत अच्छा लगता है। आप ग्लॉस लगा सकते हो, मार्स के जो अभी न्यूली लॉन्च ग्लॉसेस है इवन दे आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर आपको आपका जो लिपस्टिक वो मैट नहीं चाहिए तो तब क्या करोगे, तब आप लिपस्टिक लगा लिए, लाइनर लगा लिए, लिपस्टिक लगा लिए एंड देन आप कोई भी जो ये आते हैं मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से ना छोटे ये आते हैं, क्या ऐसे कहते हैं, ये ग्लॉस आते हैं,
तो फिर आप ये लिपस्टिक लगाने के बाद में इस तरीके से ग्लॉस लगा सकते हो, तो आपकी लिपस्टिक बहुत शाइनी और बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप आपके लिप कलर के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप ब्राउन लाइनर लगा लो, न्यूड लिपस्टिक लगा लो एंड देन ये ग्लॉस लगा दो, योर लिप्स विल लुक ब्यूटीफुल। और अगर डस्की स्किन है तो आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लाइनर्स एंड लाइट कलर की लिपस्टिक के साथ में, एंड जो आपको बेस्ट लगे आप वो चीज़ लॉक कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। अब ये पूरा हो गया है आपका सब कुछ, लाइनर से लेके मस्करा से लेके। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पर आती है, वो है आईब्रोज। मैंने इसको लास्ट में इसीलिए लिया है, द रीज़न इज आईब्रोज पे मोस्ट ऑफ द लोग जो मैंने अब तक देखी हूँ वो लोग ना पेंसिल यूज़ करते हैं। पेंसिल यूज़ करने का बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पेंसिल यूज़ करते हैं। जब आप अपने आईब्रोज पे जब आप पेंसिल यूज़ करते हो ना तो वो बहुत आर्टिफिशियल दिखता है। जब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल दिखता है वो, और जब आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो और आपके आईब्रोज बहुत आर्टिफिशियल दिखते हैं तो वो एक्चुअली हाईलाइट होते हैं, एकदम पॉप होते हैं। जब वो पॉप होते हैं इतना ब्लैक ब्लैक तो वो बहुत बेकार लगता है। फिर चाहे वो डस्की स्किन पे हो दो या अच्छी स्किन पे हो, फेयर स्किन पे हो दो, अगर आपका आईब्रोज नेचुरल नहीं दिखता है तो वो आर्टिफिशियल बहुत बेकार दिखता है आपके चेहरे पे। तब आप ये कर सकते हो कि आप जो पोमेड है, मैं ये यूज़ करती हूँ। ये वाला पोमेड बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे ब्रांड में आपको पोमेड मिल जाएंगे। एंड जब आप इसको एंगुलर ब्रश से आपको है ना अच्छे से उसको लगाना है, और ये इतना नेचुरल इफेक्ट देता है एज इफ के ये आपके नेचुरल आईब्रोज है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन आपको आएगा। सुनकर या सिर्फ एक बार करने से वो नहीं आ पाएगा। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड देन फिर आप सही आईब्रोज अपने आप से सेट कर सकते हो। अगर किसी ने आईब्रोज बनाया भी नहीं है तो प्रेफरेबल ये होगा कि जब भी आप मेकअप करो उससे पहले आप आईब्रोज बनाओ। द रीज़न इज किसी किसी के जो हेयर होते हैं आईब्रोज के वो यहाँ तक आ जाते हैं, एंड जब आप मेकअप करते हो तो ये सब बाकायदा दिखता है, दैट डजंट लुक गुड। तो फिर आपको आईब्रोज बनाने हैं एंड देन फिर पोमेड वगैरह लगाकर आप उसको एकदम अच्छे से शेप दोगे एंड देन यू आर गुड टू गो। पूरा मेकअप आपका एक प्रॉपर दिखेगा। आईब्रोज वगैरह लगा दिए, सब हो गया, एंड लैशेस की जगह आपने बहुत अच्छा मस्करा यूज़ कर ली है। एंड अब आती है इस पूरे मेकअप को फिक्स करने के लिए। तो फिक्स करने के लिए नॉर्मली अगर आप बजट फ्रेंडली कोई ऐसा फिक्सर ढूंढ रहे हो कि बहुत अच्छे से आपका जो पूरा मेकअप है वो लॉक हो जाए, तो आप हमेशा हमेशा स्विस ब्यूटी के लिए जा सकते हो। ये बहुत अफोर्डेबल है एंड ये बहुत अच्छे से आपका जो पूरा मेकअप है वो सेट करता है। उसके अलावा आप लॉरियल भी यूज़ कर सकते हो, इवन दिस इज़ लाइक वेरी नाइस। उसके अलावा मैं एक और एक यूज़ करती हूँ विच इज़ लाइक ग्लैम 21, वो भी उसका भी जो फिक्सिंग स्प्रे है, सेटिंग स्प्रे है, दैट इज़ लाइक वंडरफुल। तो ये कुछ ऐसे ही फिक्सिंग स्प्रे है जो आपके मेकअप को अच्छे से सेट करता है एंड उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और जब आप फिक्सर नहीं लगाते हो तो आपका जो मेकअप है वो कहीं ना कहीं बहुत पाउडरी लगता है, केकी लगता है। अगर आप उसे अच्छे से फिक्स कर लेते हो तो फिर इट लुक्स फ्लॉलेस एंड देन यू आर गुड टू गो, और वो अच्छे से आपका मेकअप बहुत टाइम तक लास्ट करेगा। तो इस तरीके से ये पूरे स्टेप आपको कर कर आप अपना एक खुद से एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड इट्स वेरी इजी, बट या आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ गलत हुआ है। एंड कोई रूल ऐसा नहीं है कि आपको पहले आई मेकअप करना है देन बेस बनाना है। कुछ लोग पहले आई मेकअप करते हैं देन बेस बनाते हैं, कुछ लोग पहले बेस बनाते हैं एंड देन आई मेकअप करते हैं। लेकिन मेक श्योर आप अगर लेंस पहन रहे हो
तो सबसे पहले आप लेंस पहन लो, क्योंकि जब फिर वो नहीं सेट होगा लेंस, तो आईज वाटरी होती है, तब आपका बेस कहीं ना कहीं बिगड़ता है। तो वो अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ब्लेंडिंग में जो है वो काफ़ी टाइम जाता है, फिर जब आपका मेकअप ऐसा आईज में पूरा पानी पानी हो जाता है, तो आपको फिर वापस से ब्लेंडिंग पे वर्क करना पड़ता है। टू अवॉइड दैट, मेक श्योर आप पहले लेंस पहन ले रहे हो, एंड देन फिर आप कुछ भी कर सकते हो, स्टार्ट बेस से करो या आई मेकअप से करो, इट डजेंट मैटर। तो इस तरीके से आप जो है आपका एक सेल्फ मेकअप कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो ज़रूर ज़रूर अपने क्वेश्चंस जो है वो लिख के रखिएगा और मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो फिर जल्द मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।